टॉप 5 से हम लर्निंग भी लेने वाले हैं, जो सिखाएंगे कि आप भी कैसे कर सकते हो। अब कौन कौन चाहता है कि आज की मीटिंग बढ़िया से ग्रैंड हो और मजा भी आए और बहुत कुछ सीखने भी मिले, तो जल्दी से कैमरा ऑन कर लो आप सब अपनी फटाफट। भाई कैमरा में कोई ग्लिच आ रहा है क्या गाइस? मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। आप लोगों को भी नजर आ रहा है क्या? ओके चलो ठीक है। थोड़ा सा, हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, शायद अब ठीक हो जाए। कैमरा ऑन ऑफ करके मैं दोबारा ऑन करती हूँ। अभी ठीक है सब? आई होप अब सब कुछ विजिबल होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मीटिंग बिकॉज हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो मुद्दा है बेसिकली मीटिंग का, वो बहुत ही अमेजिंग है। मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि देखो मोटिवेशन कब आती है काम करने की? जब हमें हमारे अकाउंट में पैसा दिखता है। यस और नो? सच बोल रही हो या नहीं बोल रही हो? यस और नो? जल्दी से चैट में रिप्लाई करो भाई, थोड़ा एक्टिव रहो। एक्टिव रहोगे तभी मजा आएगा ना। कब मजा आता है? जब अकाउंट में पैसा आता है। अभी आप सब लोग मस्त होंगे, क्योंकि अभी अभी जस्ट क्रेडिट हुआ है ना आप लोगों को पैसे, करेक्ट? चलो गुड। अब हम आज की मीटिंग में ये भी जानेंगे कि दैट आप और अर्निंग्स कैसे कर सकते हो, अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो। अगर इस बैच में, मतलब ये जो 10 डेज का प्रोसीजर था, इसके अंदर किसी के कम अमाउंट भी आया तो डोंट वरी, डोंट वरी, बिकॉज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप नेक्स्ट 10 डेज को आप कैसे बेस्ट कर सकते हो वो भी बताया जाएगा इस मीटिंग में, ठीक है? तो रेडी हो? स्टार्ट करें? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो यस मैम, तभी मैं स्टार्ट करूंगी। सब लोग रेडी हो? यहाँ पे मुझे काफी लोगों के कैमरास ऑफ लग रहे हैं, जैसे अदिति, आदित्य, अफसाना, ये कौन है एके नेम से, आकाश ठाकुर, अनिकेत, आर्यन तिवारी, आशीष कुमार, भावना, चीनू, दीपांशु, दीपांशु रजक, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो जो तीनों जीएम है ना, मुझे उनके कैमरास ऑन चाहिए और हैंड रेज करके आगे आ जाओ। हैंड रेज कर लो फटाफट से। भावना, चीनू, कैमरा ऑन करो। दिशांत, ये गूगल पिक्सल 7a के नाम से जो है अपना नेम लेके आओ यार, भगवान ने और मम्मी पापा ने आपको बढ़िया नाम दिया होगा ना, तो फिर ये गूगल पिक्सल क्यों रखा हुआ है नाम? कोमल, मानसी, नैना, परी, क्या कर रहे हो गाइस यार? मीटिंग में आप कैमरा ऑफ करके आ रहे हो, सबसे पहला बेसिक रूल ही खराब कर दे रहे हो। ऐसे थोड़ी मजा आएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू अनाउंस टॉप 15, मतलब 15 से स्टार्ट करेंगे। 15th नंबर पे कौन है और फिर 6th नंबर तक की प्रॉपर लिस्ट आप लोगों के सामने मैं बताऊंगी। तो कौन कौन रेडी है? मैं, मेरे का कैमरा ऑफ है इसलिए मेरा भी ऑफ है। बढ़िया है, बढ़िया है। भैया कैमरा ऑन कर लो, तीनों जीएम जितने भी हैं। चलो गुड। ओके तो सब लोग एक्साइटेड हो टॉप 15th नंबर पे कौन है वो जानने के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है? सब लोग एक्साइटेड है। चलो लेट्स सी कि 15th नंबर पे कौन है। अरे ये क्या हुआ, मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें 16th नंबर भी है, 16। मुझे तो लगा था टॉप 15 का ही नाम लेना है। चलो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। 16th नंबर का भी लिस्ट में मेरे पास नेम है, तो मैं बताना चाहूंगी 16th। बट मैं चाहती हूँ दिव्या यार, लड़कियों का नाम रोशन करो, थोड़ा ऊपर आओ। 16 पे काम नहीं चलने वाला, 16 पे काम नहीं चलेगा।
नाउ ऑन 15th नंबर के लिए सब रेडी है? क्या लगता है कौन होगा? चलो हम टॉप 10 से गेसेस स्टार्ट करेंगे, अभी तो मैं ही अनाउंस कर रही हूँ। हाँ जी, तो टॉप 15 पे है अलामीन। अलामीन, आप इस मीटिंग में प्रेजेंट हो? जिन जिन की मैं नेम ले रही हूँ ना, प्लीज रेज हैंड कर लेना आप। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहले मुझे सबके हैंड्स डाउन करने दो। हैंड्स डाउन कर लो गाइस, अभी मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा कहाँ से हैंड्स डाउन होते थे। अक्षय, अंकित, कुसुम और रोशन, सब हैंड्स डाउन कर लो अपने, ठीक है? 15th नंबर पे है अलामीन, कांग्रेचुलेशंस, बट आई वांट कि टॉप 10 तक लेके आओ यार अपने आप को, तब मजा आएगा, ठीक है? अब 14th नंबर हम अनाउंस करें? हाँ जी, रेडी हो सब लोग 14th पे कौन है वो जानने के लिए? चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। 14th नंबर पे है अगेन एक लड़की जिनका नेम है प्रीति। क्या बात है यार, लड़कियां तो छा रही है, बट मैं चाहती हूँ टॉप में दिखो आप सब, ठीक है? फिर 13th नंबर अनाउंस करें? 13th नंबर पे कौन आया है? 13th रैंक किसकी है? रेडी हो सब? बता दूं 13th नंबर की रैंक किसकी है? नरगिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पे आउट हम बताएंगे टॉप 5 के, ठीक है? ये वीकली है ना, वीकली परफॉर्मेंस है हमारी, तो वीकली परफॉर्मेंस में 13th रैंक जिनकी है वो है नरगिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस नरगिस। एंड 12th नंबर पे, हाँ जी 12th नंबर अनाउंस कर दूं? यार मुझे एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही, मजा नहीं आ रहा। रहने देती हूँ, क्या कर रहे हैं बताओ, एक्साइटमेंट ही नहीं दिख रही है कोई। कैमरे ऑफ है सबके, क्या कर रहे हो यार? कैमरास ऑफ करके मजा आएगा क्या मीटिंग में? ना ही कोई चैट्स में मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज दिख रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई? कॉन्ग्रेचुलेट करो। आप आज किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करोगे तब कल को कोई आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखेगा, अदरवाइज कोई नहीं लिखने वाला। हाँ जी, तो अब हम डिस्क्लोज करने वाले हैं रैंक नंबर 12 ऑफ वीकली परफॉर्मेंस, वो है साहिल। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल, आई होप कि आप अपनी इस रैंक से थोड़ा और ऊपर आओ नेक्स्ट वीकली परफॉर्मेंस में, आई होप और आगे बढ़ो, ठीक है? नाउ 11th रैंक, बता दो 11th रैंक किसकी है? यार लड़के भी कम नहीं है, 11th रैंक पे भी एक लड़का है, बराबर की टक्कर चल रही है। एक सेकेंड गाइस, मैं बोले जा रही हूँ और मेरी माइक म्यूट ही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ जी, तो 11th नंबर पे है श्रेयांश। कॉन्ग्रेचुलेशन श्रेयांश। एंड अब टॉप 10 की बारी आ गई है। देखो लिस्ट आप सबके सामने वीकली परफॉर्मेंस में, पर मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जिनका नेम इस लिस्ट में नहीं है, अच्छा लग रहा है क्या? मुझे बताओ, नहीं लग रहा ना? तो अब जो नेक्स्ट वीकली परफॉर्मेंस जब हम अनाउंस करेंगे ना कि कौन टॉप 15 या 16 में रहा है, आई वांट जिनकी नेम नहीं है थोड़े नए नाम भी मिले, और जिन लोगों के नेम यहाँ 6 से लेके 16 के बीच में है, आई वांट कि वो मुझे टॉप 5 में नजर आए, ठीक है? तो 10th नंबर पे है काव्या।
अगेन एक लड़की यार, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस काव्या। एंड रैंक नंबर 9 इज कार्तिक। मतलब बराबर की टक्कर चल रही है, साहिल, श्रेयांश, फिर काव्या, फिर कार्तिक, फिर निशा। वाह, गर्ल्स एंड बॉयज इक्वली रूल कर रहे हैं भाई। एट्थ रैंक जिनकी है वो है निशा। कॉन्ग्रेचुलेशंस निशा। 7th रैंक है सानिध्य की। कॉन्ग्रेचुलेशंस सानिध्य। एंड 6 नंबर पे है 6th रैंक जिनकी है अर्पित की। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्पित। आई विश थोड़ी सी और मेहनत की होती तो शायद अर्पित आज आप टॉप 5 के पोस्टर में होते। समझ गए? तो चलो बाकी सब लोग एक बार इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। मैं अगेन एक बार शाउट आउट देना चाहूंगी। अर्पित, सानिध्य, निशा, कार्तिक, काव्या, श्रेयांश, साहिल, नरगिस, प्रीति, अलामीन एंड दिव्या। So happy to see you in this weekly performance chart and I wish कि आप लोग टॉप 5 में जल्दी पहुंचो और थोड़ा और आगे और मेहनत करो, ठीक है? प्रॉमिस करते हो सब जिनके भी नेम है कि सब लोग बढ़िया से काम करोगे नेक्स्ट वीक और अच्छे से। चलो ऑल द बेस्ट। बाकी अब बारी आ चुकी है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था कि मैम ठीक है, टॉप 16 से लेके टॉप 6 तक तो हमने नेम और लिस्ट सब देख ली है, बट टॉप 5 पे कौन है? एनी गेसेस? एनी गेसेस कौन हो सकता है? चलो एक बार चैट में बताओ कौन हो सकता है, क्या लगता है? बता दूं मैं खुद से? अच्छा, पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगी भाई, जो भी टॉप 5 है ना, एक बार जीएम्स आप लोग चेक कर लो वो टॉप 5 इस मीटिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, बिकॉज वो प्रेजेंट होने चाहिए भाई। टॉप 5 में हो तो आप इस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए हो, ये तो मैंडेटरी है। हाँ जी, तो चलो बता दूं कौन है? चलो मैं आप सबको पोस्टर दिखा ही देती हूँ फाइनली। तो टॉप 5 पे है हमारी मिसेस गजाला। आप देख सकते हो इनकी अर्निंग भी कितनी अच्छी। आप एक चीज सोचो, एक वीक में 3796 रुपीज इन्होंने अर्न किया है। सब लोग एक बार फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दो गजाला को। एंड गजाला आप मीटिंग में प्रेजेंट है? इफ अगर आप प्रेजेंट है तो अनम्यूट कीजिए। मेरे को आपसे बात करनी है क्योंकि मुझे कुछ टिप्स चाहिए और यहाँ पे बैठे हुए लोगों को भी आपसे कुछ टिप्स चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हो आप गजाला अपने आप को। अनम्यूट कर सकते हैं? अनम्यूट नहीं कर पाओगे? मैंने आवाज आ रही है मैम? सॉरी, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन गजाला, क्या बात है यार। मेरे को तो आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे माइंड में है मुझे ये पूछना है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भाई शादी भी नहीं हुई है, सिंगल है, स्टिल उनके पास कोई अभी, जैसे आपके पास, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी शादीशुदा हो चुकी हूँ अब, तो हमारे पास थोड़ी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है ना, और सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। स्टिल आप टॉप 5 में अपनी जगह बना पाए हो, तो आई वांट कि आप इन लोगों को जो बैचलर्स है भाई, इधर उधर मस्ती करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बताओ कि कैसे टाइम मैनेज करके वो भी टॉप 5 में अपनी जगह बना सकते हैं। मैं आपसे कुछ टिप्स चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम मीटिंग में अनम्यूट करने के लिए। बस मैं बताना चाहूँ कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। जब पहले तो देखो मैं सबको यही, आवाज आ रही है मैम मेरी? हाँ जी आ रही है, आप कंटिन्यू करो। शायद लाइट चली गई। मैं ये बोल रही हूँ, जब पहले तो मेरा सबसे पहले होगा कि आप सब लोगों को देखो, बहुत लोग क्या है ना, काम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट 1-2 दिन करते हैं, मोटिवेशन में मोटिवेट उनको सीनियर करते हैं, वो कर लेते हैं, बट जैसे ही उनका काम थोड़ा सा अगर नहीं होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं सबसे एक चीज बोलना चाहूँ कि भाई डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि किसी भी चीज को काम करते हो आप तो कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करोगे तभी आपका फ्लो बनेगा।
और तभी आपका वर्क होगा। तो डेली हर पर्सन को पहले तो कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चाहिए। सेकेंड टिप ये होगी कि हर पर्सन को पर डे 40-50 लीड पे कॉलिंग करोगे तब जाके पॉसिबल। आप सोचो 10-20 पे कर लो तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड मेरा ये होगा कि आप अपने जिस भी सीनियर से है ना, मेंटोर से, सभी मेंटोर से कनेक्टेड रहो, क्योंकि कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज होती है जहाँ से हमें थोड़ा बहुत ज्यादा वहाँ से मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज मुझे मेरे सीनियर से मिली, और अगर आज मैं यहाँ पे अर्निंग कर पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर की कारण। तो बस मैम मेरी यही टिप होंगी कि कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चाहिए। सेकेंड, डीमोटिवेशन, जितने भी लोग काम करके डीमोटिवेट हो जाते हैं 1-2 दिन करके, तो भाई अगर आप किसी भी चीज को बोलते ना, हीरा जब वो होता कोयले खदान से निकलता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो जितना घसो उतना चमकता है। तो अगर आप किसी भी वर्क में आप घिस रहे हो, मेहनत कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखो, आपका काम डेफिनेटली होगा और आप ग्रो जरूर करो। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है कि दैट जो आपने अर्निंग की है इसको करने के लिए आपने कितने आवर्स वर्क किया, ताकि इन लोगों को पता चले ना। ये लोगों को लगता है कि पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है ना, बट आप मुझे बताओ कि कितना आपने डेडिकेटेड टाइम दिया। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी मैम कि देखो, जैसे मैंने काम को स्टार्ट की तो मेरी तबीयत, क्योंकि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो मैं सीढ़ी वगैरह गिर गई थी, तो मैं काम नहीं कर पाई। फिर मैंने ओनली फॉर 10 दिन वर्क की हुई, 1 वीक वर्क की, और वो भी अपना सिर्फ 8.1 घंटा वर्क की, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ क्यों, फोकस के साथ क्यों। बहुत लोग बोलते मैम हम तो 3 घंटे दे रहे हैं, मैम हम 4 घंटे दे रहे हैं, बट वो करते कि 2 घंटे 4 घंटे तो देते हैं, बट उसमें 10 मिनट जाएंगे रील देखेंगे, 5 मिनट जाएंगे वीडियो देखेंगे, 2 मिनट जाएंगे इधर मैसेज वो करेंगे। तो भी ऐसे नहीं करना। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर 1 घंटा दे रहे हो, बट उसको कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपका काम होगा, और आपको फोकस के साथ वर्क करना है। पहले अगर आप काम स्टार्ट किए हो, ये लास्ट मेरा टॉपिक होगा कि अगर आप काम स्टार्ट करो तो माइंड को फ्रेश रखो, और फ्रेश माइंड के साथ काम स्टार्ट करो तो डेफिनेटली आपका काम होगा। ये मत सोचो कल मेरा नहीं हुआ था तो शायद आज भी होगा कि नहीं होगा। कल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं हुआ, डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। थैंक यू सो मच गजाला, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू फॉर द गाइडेंस। आई होप बाकी लोगों ने नोट किया होगा। थैंक यू सो मच गजाला। सब लोगों ने नोट किया क्या क्या बताया गजाला मैम ने? हाँ जी, देख लो भाई, सिंपल सी बात। उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत खराब थी, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा दे पा रही थी, बट उन्होंने जो 1 घंटा दिया ना वो डेडिकेटेड वे में दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे काम कर रहे हैं, बट सिर्फ टाइम से नहीं होता कि आप प्रोडक्टिव काम कितना कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है। प्रोडक्टिविटी से ही पैसे आते हैं। देख लो एक हफ्ते में उन्होंने कितना अर्न किया, 3796। अब सोचो पूरे 3 अगर हम काउंट करें तो अब इस वीक में उन्होंने ये कमाया, नेक्स्ट वीक में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इससे भी बेस्ट करेंगी, और टॉप 5 के बदले टॉप 2 या टॉप 3 में मुझे नजर आएंगी, या टॉप 1 पे भी आ सकती है ना गजाला? तो बस मेहनत करो आप सब लोग भी, ठीक है? अब गजाला मैम ने तो आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। अब जो पॉइंट्स, वेरी गुड, हेमंत ने तीनों पॉइंट बहुत अच्छे से नोट किए हैं। बाकी लोग भी भाई पेन कॉपी लेके नोट कर लो, अदरवाइज फिर सिर्फ आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते ही रह जाओगे, आप नहीं ग्रो कर पाओगे फिर कभी, ठीक है? नाउ लेट्स अनाउंस रैंक नंबर 4। इस वीकली परफॉर्मेंस में टॉप 4th नंबर पे कौन है? एनी गेसेस? बताओ, कोई गेस है कौन हो सकता है टॉप 4 पे? बताओ। चलो बताती हूँ, मैं ही बता देती हूँ। नाउ नंबर 4th पर है मिस्टर मुकेश। सबसे पहले तो सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दो भैया मुकेश के लिए। 1 वीक के अंदर उन्होंने सिर्फ 100 रुपए कमाए 4000 रुपए में। बढ़िया काम किया है मुकेश। आप प्रेजेंट हो मीटिंग के अंदर? If yes, then okay, raise hand हो चुका है उनका। Just give me a second. हाँ जी मुकेश, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं?
हाँ जी मैम, अनम्यूट कर पा रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है, 4th नंबर, 4th रैंक आपकी, ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं भी आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या किया आपने कि 1 वीक के अंदर आपने अबाउट 4,000 रुपीज, 100 रुपए कम है, वो तो आपने एनरोलमेंट से ही उससे ज्यादा अर्न कर लिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या किया, क्या स्टेप्स फॉलो किए जिसकी वजह से आज आप टॉप 4 पे हो? नहीं मैम, पहले तो मैं आपको बता दूं 100 रुपए कम नहीं है, 30 रुपए कम है, क्योंकि मेरा जो चेक आया था वो 3,970 रुपए का था। अच्छा 970 का था, ओके। अच्छा यहाँ पे राउंड ऑफ में लिखा हुआ है, ओके, नो इश्यूज। तो अबाउट 30 रुपए ही कम है यार, कोई बात नहीं। 4,000 रुपए आपने एक हफ्ते में कमाए। अब मुझे ये जानना है, इस एक हफ्ते में डेडिकेटेड प्रोडक्टिव काम कितनी देर किया है? मैम मैं डेली काम करता था, ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़ा, एक दिन काम नहीं किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन नहीं किया। हाँ, चाहे 10 या 20 कॉलिंग ही करो, लेकिन काम हमेशा डेली करता था। और एक एनरोलमेंट तो मेरी फिक्स है, कैसे भी निकालो चाहे। क्या, सॉरी? एंड मैं बोल रहा हूँ एक एनरोलमेंट मेरी फिक्स है। अच्छा कि डेली एक एनरोलमेंट तो निकालनी ही है, ऐसा? उससे कम नहीं आना, 0 पे कभी नहीं आना। अच्छा, उससे कम नहीं आना चाहिए, ओके। मतलब आपने खुद की डेडलाइन सेट की हुई है कि भले मुझे कितनी कॉलिंग करनी पड़े बट एक एनरोलमेंट तो निकालनी ही है। ज्यादा निकालू तो वो बेनिफिट है, बट एक तो आपकी डेडलाइन है कि एक तो निकालनी ही है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। भाई सब लोग भी मुकेश की तरह एक डेडलाइन सेट करो, भले कितने कॉल करनी पड़े बट एक एनरोलमेंट निकाल के तो रखनी ही है। ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि एक हो गई तो खुशी मना ली, चलो अब छुट्टी, ऐसा नहीं है ना? और क्या क्या किया मुकेश आपने? मैम कंसिस्टेंसी के साथ काम किया डेली, मतलब प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड किया अच्छा, और जितना अच्छा रिलेशन बिल्ड करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। ये मैंने एक चीज नोटिस करी यहाँ पे। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, जस्ट अ सेकंड मुकेश, पॉइंट टू बी नोटेड, देख लो कि जितना अच्छे से रिलेशन बिल्ड करोगे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ जिन्हें बिजनेस दिखा रहे हो। देखो ये बिजनेस सिर्फ बेचने का खरीदने का नहीं होता, बिजनेस कहीं ज्यादा उससे बढ़ के। आज ऋषभ और मैं ऑलमोस्ट 4 इयर्स से साथ है, करेक्ट? तो रिलेशन बिल्ड भी बहुत एक जरूरी है, नहीं तो हमारा रिश्ता सिर्फ अपलाइन डाउनलाइन का रह जाता भाई। तो रिलेशन बिल्ड भी बहुत जरूरी है, समझ गए ना सब लोग? ये पॉइंट लिख लो मोटे अक्षरों में। एंड और क्या किया मुकेश आपने? और वही मैम एक टू डू लिस्ट बना रहा था डेली की कि आज मुझे इतनी कॉलिंग करनी है। कंफर्मेशन हमेशा 10 से पार ही होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कंफर्मेशन करोगे, जितने ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे, उतना ही रिजल्ट अच्छा आएगा। 4,000 रुपीज अबाउट अर्न किए हैं, सो हैप्पी फॉर यू। आई होप कि आप इस रैंक को थोड़ा और बढ़ाओ, मुझे टॉप पे दिखो, आई विश। ठीक है, नेक्स्ट वीक देखते हैं आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। इससे डाउन तो नहीं जाओगे ना? ओके मैम, नहीं जाऊंगा, इससे डाउन नहीं जाओगे ना? आप भी जाने वाले हो ना? चलो अब भी जाऊंगा। चलो गुड, डन, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो मुकेश से क्या क्या सीखा आपने, बताओ भाई। उन्होंने कितने अच्छे पॉइंट्स बताए। सबसे पहला, रिलेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करो कि यार एक एनरोलमेंट निकाले बिना तो मैं नहीं जाने वाला, है ना? आज का दिन अगर प्रोडक्टिव बनाना है तो एटलीस्ट 1 एनरोलमेंट तो मुझे निकालनी ही है। एंड एक और चीज उन्होंने बताई कि मैं कंफर्मेशन की भी डेडलाइन बना के रखता हूँ कि 10 से कम कंफर्मेशन तो होगी ही नहीं मेरी एक दिन में, और वो डेली। तो काम करता हूँ, फिर एक दिन का ब्रेक ले लेता हूँ, नहीं होगा काम। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट और डेली काम करना पड़ेगा, भले थोड़ी देर कर रहे हो। अब जैसे गजाला मैम ने बताया ना आपको कि मैं 1 घंटा ही काम कर लेती थी जैसे मुझे टाइम मिलता था, बट मैं डेली करती थी। तो डेली एक्शंस करोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो हमारा फोर्थ रैंक थे मिस्टर मुकेश, जिन्होंने बहुत अच्छे से अर्निंग की है। और 4th नंबर पे ही एक और पर्सन भी है हमारे पास। ओके, थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया है, आई थिंक 4th रैंक पे एक और पर्सन है, थोड़े से ज्यादा अर्निंग हुई है उनकी मुकेश से,
ज्यादा नहीं, यूं मान लो 400 रुपए ज्यादा हुई है। 4400 रुपीज उन्होंने अर्न किया है। एंड उनका नेम बता दूं सबको कौन है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना, मैं उनका पोस्टर अभी मेरे पास आया नहीं है, जैसे आता है मैं दिखाती हूँ आपको। जब तक सब लोग मुझे एक बार दिखाना जरा कैमरा में किस किस ने पॉइंट्स नोट किए, जल्दी दिखाओ, फटाफट फटाफट दिखाओ किस किस ने किया है नोट डाउन। अच्छा जी, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अंजलि जी तो सोकर मीटिंग ले रही है। अंजलि जी बैठ जाओ, किस्मत सो जाएगी एक दिन, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है? मैम मैं स्क्रीनशॉट ली हूँ। स्क्रीनशॉट फोन में ही रखे रह जाते हैं। अगर आपको एक्चुअल में चाहिए ना तो पेन कॉपी से लिखा करो, सिंपल सी बात है। एक सेइंग है, अ ब्लंट पेंसिल इज बेटर देन अ शार्प माइंड। सही बात है। आपको लग रहा होगा मेरा माइंड बहुत शार्प है, मैं तो रोबोट हूँ, सब चीजें याद रख लूंगा, बट अगर आपके पास सिंपल सी पेंसिल भी है ना, आप उससे लिख भी रहे हो तो वो लिखी हुई चीजें लॉन्ग टर्म तक आपके पास प्रेजेंट होती है और आप उसको याद रख पाते हो। अच्छा, तो अभी हमारे 4th रैंक पे जो है उनका नेम मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। कर दूं नेम डिस्क्लोज? पोस्टर आ रहा है यार अभी उनका, बस आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो पोस्टर ही दिखा देती हूँ डायरेक्ट। रेडी हो सब देखने के लिए? एक सेकेंड रुकना। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर आई थिंक रुक गई है, दोबारा से शेयर करती हूँ, रुको। ओके, तो मेरे पास पोस्टर आ चुका है उनका। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन ताकि आप सब लोग भी देख पाए। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो नंबर 4 पे हमारे पास एक और पर्सन है, हिज नेम इज मिस्टर कार्तिक एंड उनकी जो अर्निंग है वो है 4400 रुपीज। कार्तिक आप मीटिंग में हैं? प्रेजेंट हो? अगर हो तो रेज हैंड कर लो प्लीज। एक वीक की है ये पेमेंट, आप देख रहे हो, एक वीक की 4400 रुपए। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, इतनी तो मुझे कोविड के टाइम पे मैंने बताया ना मेरी सैलरी भी नहीं थी, टीचर्स को हाफ मिलती थी, जितना ये एक वीक में कमा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, और वो भी घर बैठ के, ज्यादा टाइम ना दे के, वो भी, समझ रहे हो? कार्तिक अगर आप मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हो प्लीज रेज योर हैंड। आई डोंट थिंक वो शायद मीटिंग में प्रेजेंट है क्योंकि अभी तक उनका रेज हैंड नहीं हुआ है। लास्ट कॉल कार्तिक, अगर आप मीटिंग में प्रेजेंट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। आई गेस नहीं है वो मीटिंग में, गलत बात, आपकी रिकॉग्निशन है, स्टिल यू आर नॉट इन मीटिंग। अच्छा ओके, है मीटिंग में, रेज हैंड आ गया उनका। ओके ओके ओके, ओके, मैं इनको फोन कर देती हूँ एक बार। कार्तिक, अरे लक्ष्य पिन हो गए, सॉरी।
कर लीजिए आप अपने आप को। अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे? आप पे अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा। हेलो, वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, आ रही है। गुड इवनिंग मैम। सॉरी, आपकी आवाज नहीं है क्लियर। हेलो। हाँ जी, अभी आ रही है, बोलिए। कैसा लग रहा है 4,400 कमा के? मुझे तो ये बताओ, एक वीक के अंदर। अच्छा लग रहा है मैम काफी। पर ऐसा नहीं लग रहा कम है? यस मैम, अब थोड़ी और मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम से अच्छा करेंगे। अच्छा, पहले अब ये बता दो कि ये करने के लिए कितना टाइम दिया आपने? भाई मैम कितने टाइम वर्क करते थे? मैं अभी मैम ज्यादा नहीं, 2 घंटा 3 घंटा। 2 घंटा 3 घंटा वीकली काम किया और इतना अच्छा अर्न कर लिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और बाकी क्या टिप देना चाहोगे जो ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोग भी अर्न कर पाए आपकी तरह और इनका भी पोस्टर हो, ये भी रिकॉग्नाइज हो। सॉरी, क्या? और कहना चाहेंगे मैम, अपने वर्क को सीरियसली करें एंड अर्निंग काफी अच्छी होगी यहाँ से। ओके, मतलब अगर आप सीरियसली वर्क करोगे तो भाई पैसे हैं। कार्तिक सीधी बात ये बताना चाहते हैं, सीधी बात, नो बकवास, कि काम करोगे तो पैसा आएगा और सीरियसली काम करोगे तो ही पैसा आएगा, राइट? और कोई एक टिप जो आप देना चाहो जिसकी वजह से आपका काम अच्छा हुआ? जैसे मैम काफी प्लेटफॉर्म रहते हैं ना ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, OLX, हॉट मार्केट, बॉम मार्केट, तो उधर भी ट्राई करते रहे तो मैम अर्निंग तो होगी। ओके, मतलब आपने मल्टीपल सेगमेंट्स पे काम किया, सिर्फ कोल्ड लीड पे डिपेंड नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि आपने हॉट पे भी किया, आपने वॉर्म पे भी किया, आपने OLX लीड्स निकाली, मतलब खुद से भी लीड जनरेशंस किए हैं, राइट? चलो, इसीलिए आप आज टॉप 4 पे हो, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो हाँ जी, कार्तिक से क्या सीखा आप सब लोगों ने, जल्दी बताओ। कि भाई सिर्फ और सिर्फ ये मत, इस इंतजार में मत बैठे रहो कि भाई हमारा अपलाइन लीड देगा तो ही हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सीधा बोला कि भाई आप हॉट मार्केट पे भी ट्राई करो, बॉम मार्केट पे भी ट्राई करो एंड साथ साथ लीड जनरेशन भी करो, तब जाके ग्रो कर पाओगे। सीरियस लो काम को, सब प्लेटफॉर्म पे थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब जगह से आएगा आपको, समझ गए? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब बारी आती है टॉप 3rd पे कौन है? हाँ जी, कौन कौन जानना चाहता है कौन है टॉप 3rd पे? जल्दी बताओ, कौन कौन जानना चाहता है? क्या, चलो एक काम करते हैं, अब नेम गेस नहीं कराएंगे, ऐसा पूछते हैं कि टॉप 3rd पे गर्ल होगा या बॉय होगा? जल्दी बताओ, क्या लगता है टॉप 3rd पे किसकी कौन प्रेजेंट होगा, किसकी रैंक होगी टॉप 3rd? एक गर्ल की या एक बॉय की? जल्दी बताओ, मैं चैट्स देखती हूँ। गर्ल 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 गर्ल, बॉय बॉय, गर्ल 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 गर्ल, सही है, बराबरी चल रही है भाई, बराबरी की टक्कर चल रही है। तो मैं चलो बता देती हूँ ना ज्यादा टाइम वेस्ट किए कि टॉप 3rd पे कौन है। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। भैया, जिन्होंने भी लड़की कहा था, एक लड़का है यार एंड हिज नेम इज मिस्टर लक्ष्य एंड उनकी अर्निंग देख लो, एक वीक की, 1 वीक की अर्निंग 5,360 रुपीज। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्य, आप मीटिंग में प्रेजेंट हो? मीटिंग में दिखे थे आप मुझे, लेट मी अनम्यूट यू। हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हो लक्ष्य।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन लक्ष्य, कैसा लग रहा है टॉप थर्ड पे आके? थैंक यू मैम, अच्छा लग रहा है टॉप थर्ड में आके। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है 5360 रुपीज अकाउंट में देख के? आपका नेट चला गया शायद। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, क्या करोगे? आ रही है मैम आवाज? आ रही है। क्या करोगे 5360 रुपीज का? इन्हें वापस से काम में डाल दूंगा। सॉरी आवाज कट गई आपकी, क्या कहा आपने? इन पैसों को वापस से वर्क में डाल दूंगा। वापस से वर्क में लगाओगे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ। ओ माय गॉड, व्हाट अ माइंडसेट। लीड्स लोगे या क्या करोगे? कौन से पैकेज से स्टार्ट किया है आपने काम करना? मैंने इलाइट पैकेज से। सॉरी, कौन से पैकेज से? इलाइट पैकेज से। इलाइट से? अरे वाह, कितने कोर्स सेल किए थे आपने? एक ही करा था। वाओ, एक कोर्स सिर्फ एक सेल करके इलाइट पैकेज पे, आप देख रहे हो, एक सेल करके सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो 5360 रुपीज इन्होंने अर्न किए। इलाइट पैकेज का फायदा है ये। हाँ जी, इलाइट पैकेज का फायदा है कि आप सिर्फ एक कोर्स भी सेल कर रहे हो तो भी 5000 से ज्यादा अर्न कर पा रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी चीज ये, क्या आपने किया जिस वजह से आपने मतलब टॉप 3 पे अभी हुआ? क्या एक्शंस फॉलो किए? हाँ, सबसे पहला जो एक्शन था कि वो था कि पहले क्या था, पहले वो आपने काम करते थे पर हो नहीं रहा था। फिर रोशन सर, हमारे सर है गजाला मैम ने, वो गाइड करते थे कि नहीं बस करते रहो, हो जाएगा। वो मोटिवेट रखते थे और करता रहा। फिर मोमेंटम नहीं टूटने दिया। कभी कभार मोमेंटम टूटा भी पर फिर वापस बनाया कि जिससे आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है। सिर्फ मुझे ही स्लो आ रही है, सबको स्लो आ रही है? अब आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो, दबंग आवाज में एकदम। हाँ ठीक है। तो फिर शुरुआत में क्या था ना, शुरुआत में तो इनकम हो नहीं रही थी कि बार मोमेंटम टूट रहा था। और फिर जो हमारे रोशन सर और गजाला मैम ने, वो सीनियर है मेरे, तो फिर उन्होंने अच्छे से गाइड करा और मोटिवेट रखा मेरे को कि लक्ष्य मोमेंटम रखो, होगा काम। मोटिवेट रखा मतलब, और फिर करता रहा। फिर इन शॉर्ट आप अपने सीनियर के साथ कनेक्टेड रहे और उनसे मोटिवेट होते रहे। जो प्रॉब्लम्स आई उनको सॉर्ट की, तो उन्होंने गाइड किया आपको, देन आप उनकी गाइडेंस से आगे बढ़ पाए, राइट? दैट मींस इन शॉर्ट कहे तो अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहो, पहला पॉइंट। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोमेंटम नहीं टूटने देना है। मोमेंटम नहीं टूटने देना है। हाँ ठीक है। पहले कभी काम करता था, फिर बीच में छूट जाता था, फिर क्या है, फिर वापस बिगड़ जाता था। तो फिर इस बार क्या था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बनाए रखा। देखो, थैंक यू सो मच लक्ष्य। सेकंड पॉइंट मुझे भी काफी अच्छा लगा, दैट इज कि है ना, मोमेंटम हमारा ब्रेक हो जाता है। सही बात है। एक चीज समझना कि हम डेली कॉलिंग कर रहे हैं, बीच में 2-3 दिन का गैप हो जाएगा ना, आपको खुद फील होने लगेगा। जब आप स्टार्टिंग की पहली कॉल करने लगोगे ना, तो आपको खुद नजर आएगा कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी कैसी कॉल जा रही है ये। क्योंकि हमारा क्या हो जाता है, फ्लो ब्रेक हो जाता है। तो फ्लो ब्रेक नहीं हो, इसलिए डेली काम करना है, समझ गए? और देख लो इलाइट पैकेज पे भाई कितने पर्क्स है यार। फर्स्ट एक कोर्स सेल करो और आप देखो 5360 रुपीज अकाउंट में। क्या ही मेहनत करनी पड़ी होगी, आप सोचो। सिर्फ एक डील क्लोज करनी थी। दैट्स व्हाई जो भी लॉन्च पैकेज पे उनको तो चलो ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके वो 5360 तक पहुंच पाएंगे। बट आई वांट कि और बेटर करो आप लक्ष्य। आप देखो मुझे एलाइट पैकेज कि अब हम अनाउंस करते हैं हमारे टॉप 2 रनर अप्स को, मतलब टॉप 2 को, जो है टॉप 2 रैंक किसकी है? एनी गेसेस? लड़का है या लड़की है? चलो गेस करके बताओ, लड़का होगा या लड़की होगी? क्या लगता है? लड़की है। गर्ल और बॉय, जल्दी चैट पे रिप्लाई करो यार, मजा आ रहा है
मिस परी एंड उनकी अर्निंग है 6,222 रुपीज। परी आर यू इन द मीटिंग? ओके, उनका ऑलरेडी रेज हैंड हो चुका है। चलो उनको ऐड करते हैं, उनसे बात करते हैं क्या किया उन्होंने, कैसे एक वीक के अंदर। भाई आपने मेरी सैलरी कमा ली एक वीक के अंदर, जो मेरी आज से 5 साल पहले सैलरी हुआ करती थी पूरे महीने की, और भयंकर मेहनत करने के बाद। आपका नेट मत लैग कर रहा है? आपकी वीडियो चली गई, अनम्यूट कर लीजिए एंड वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी मेरी हाँ जी अभी आ रही है आपकी वॉइस। कॉन्ग्रेचुलेशंस परी, कैसा लग रहा है टॉप 2 पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे ये अपॉर्चुनिटी अब आप मुझे जल्दी से बता दो, मैं भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, और यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना अभी मीटिंग के अंदर, ये सब लोग भी एक्साइटेड है जानने के लिए कि आपने क्या किया कि एक वीक के अंदर आपने 6,000 रुपीज से भी ज्यादा अर्न किया। क्या क्या एक्शंस फॉलो किए? आप म्यूट हो गए आई गेस, अनम्यूट कीजिए। हेलो, अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके आप म्यूट हो। हाँ जी बोलिए। मैं सबसे पहले तो मैम मैं यही बोलूंगी कि यस मैम मेरी वॉइस है? हाँ जी आ रही है, थोड़ा सा नेट लैग कर रहा है बट आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। यस मैम, कम्युनिकेशन स्किल्स मैं ये बोलूंगी, आप फील्ड वर्क कर रहे हो उस फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, सारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट से एक अच्छा रिलेशनशिप और बॉन्ड बिल्ड कर सको। तो मैं कि हमें ना हमेशा मतलब ये नहीं कि हाँ हमें जितना लेकिन हम लर्निंग बोलो बोलो। यस मैम, सिर्फ और सिर्फ पैसों पे फोकस करना है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा नेट लैग कर रहा है, दैट्स व्हाई आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बट जो 2 पॉइंट मुझे समझ में आए हैं, फर्स्ट इज यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? एंड सेकंड पॉइंट क्या बताया आपने? थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी वॉइस आपकी। सेकंड पॉइंट क्या बताया आपने? लर्निंग करनी चाहिए ताकि हम और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच परी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अब आप एक चीज समझो, परी ने 2 चीजें अच्छी बताई है। पहली चीज कि दैट हमें हमारी कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए। देखो कई लोग होते हैं डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, आई नो कि हर बंदा सीख के नहीं आता होता है, बट जितना फ्लुएंटली आज मैं इस मीटिंग को ले पा रही हूँ, तो क्या लगता है मेरी जब फर्स्ट मीटिंग रही होगी, जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरा फेस कर रही होंगी और बोल रही होंगी, तो क्या मेरी उस वक्त भी इतनी परफेक्शन के साथ मीटिंग रही होगी? नहीं ना, मैंने सीखा। दैट्स व्हाई लर्निंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, समझ गए? अपनी डेली बेसिस पे लर्निंग्स मत रोको, और अपनी कम्युनिकेशन पे, मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ कम्युनिकेशन ही, जो भी पार्ट आपको लगता है कि यार मेरा ये पार्ट वीक है, मुझे लगता है कि मुझे इस पार्ट पे वर्क करना चाहिए, उस पार्ट की लर्निंग्स करो। आपको लगता है कि आपके फॉलो अप्स स्ट्रांग नहीं है तो फॉलो अप पे काम करो। अगर आपको लगता है कि यार आपको क्लोजिंग ठीक से करनी नहीं आ रही है तो उस पे काम करो। हर चीज की लर्निंग अवेलेबल है, और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि मैं खुद से बैठ के लर्निंग ढूंढूं, तो आपके सीनियर्स हैं जो आपको क्या बोलते हैं लर्निंग्स प्रोवाइड कर देंगे। आप बस उनको बोलो कि सर मुझे फॉलो अप की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दो। मनमान ट्रेनिंग्स है भाई, आप बस सीखने की इच्छा रखो, ठीक है? समझ गए? तो ये सारे पॉइंट्स आपने फॉलो करने हैं, और आप भी अगर इन पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो, करोगे, तो परी की तरह टॉप 2 पे आप आ सकते हो। तो अब लास्ट एंड द मोस्ट
लोग गलत, सब गलत, हर बंदा गलत बोल रहा है। नहीं, ना ही 12,000, ना ही 10,000, ना ही 7,000, ना ही 8,000, ना ही 9,000, ना ही 15,000। अब आप सोचो अरविंद बोल रहा है 1 करोड़, नहीं 1 करोड़ भी नहीं आया। इस हफ्ते का हाईएस्ट चेक जो है वो है, मैं चलो डिस्क्लोज करती हूँ नेम के साथ, लेट मी शो यू। टॉप अर्नर और इस वीक की टॉप नंबर 1 पे है साक्षी, जिनकी अर्निंग है 17,318 रुपीज। कैन यू इमेजिन लोगों की कितनी सैलरी होती है महीने की, एंड शी अर्न 17,318 रुपीज इन जस्ट 1 वीक, इन जस्ट 1 वीक। साक्षी, आप मीटिंग में प्रेजेंट हो तो मुझे आपसे बात करनी है, सच्ची में, जल्दी से जल्दी बात करनी है आपसे। फटाफट से अनम्यूट करो और रेज हैंड करो फटाफट से, मुझे जानना है यार। एक महीने में आपने कैसे, सॉरी 1 महीना बोल रही, सॉरी 1 वीक के अंदर आपने कैसे 17,000 रुपीज अर्न किए हैं। साक्षी रेज हैंड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। किस नेम, यहाँ पे ना 4 साक्षी प्रेजेंट है, साक्षी उपाध्याय साक्षी। अब मैं कौन सी वाली साक्षी को अनम्यूट करूं बताओ। अच्छा, जिसका कैमरा ऑन है, ये अच्छा किया आप। हाँ जी साक्षी, कैसे हो आप, अनम्यूट कर सकते हो आप। हेलो मैम, गुड इवनिंग, कांग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है टॉप 1 में आके और इतना हाईएस्ट चेक से 1 वीक का अर्न करके, कैसा लग रहा है। लाइट आ गई, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ कौन से पैकेज से स्टार्ट किया है आपने। मैम एलाइट से, तभी नाइस। और कितने कोर्सेस आपने, मतलब कौन से पैकेज आपने सेल किए हैं कि आपका इतना अच्छा चेक बना। मैम एक लॉन्च पैकेज, एक ग्रोथ और एक सुप्रीम। दैट मींस आपने जस्ट 3 पैकेज मतलब सोल्ड किए हैं, दैट्स इट। वाओ। और कितना टाइम आपने दिया इन सब चीजों को, कितना काम किया, कितने घंटे काम किया। टेप निकाल लो, कोई टूट मैम 4 आवर्स वर्क किया है आपने। प्रोडक्टिव 4 आवर्स, या इसमें रील वाला पार्ट भी इंक्लूड है, स्क्रॉलिंग वाला। पूरा 4 आवर्स प्रोडक्टिव, वो तो दिख रहा है आपकी मेहनत से। एंड ऐसा भी नहीं कि देखो क्या होता है ना, कई बार छोटा सा मार्जिन होता है कि यार टॉप 2 से टॉप 1 के बीच में 500 या 1,000 रुपए का डिफरेंस है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। सीधा मुझे लगता है कि 11,000 का फर्क है, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज का फर्क है। दैट इज द पावर ऑफ एलाइट पैकेज। अब जो लॉन्च पैकेज वाले हैं वो सोच रहे अरे हमने लॉन्च से क्यों शुरू कर लिया। कोई बात नहीं, आप बाद में अपग्रेड करो, अपने आप को अपग्रेड करो एलाइट में। बट मैं यही बोलूंगी कि देखो, उन्होंने एलाइट से स्टार्ट किया तो उनको इनकम भी उसी तरीके से आ रही है, राइट। सिर्फ पूरे महीने की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पूरे 1 वीक में सिर्फ 3 कोर्स सेल करके वो उन्होंने 17,000 रुपीज अर्न किया। वीकली अर्निंग है ये, कोई मंथली अर्निंग नहीं है। एलाइट कितने का होता है, वेबसाइट जाके चेक कीजिए आप, 31,999 रुपीज का है, आई गेस इतने का ही है। तो उसमें आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं। खैर अभी मैं एलाइट की प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस बोलने आई हूँ साक्षी को। तो साक्षी, आपके क्या टिप्स हैं ताकि ये सब लोग भी अच्छा कर सके, बताओ। मैम सबसे पहला चीज कि मैंने अपना वर्क 15 जून से स्टार्ट करा था, एंड उस दिन से आज तक मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। मैंने डेली काम किया, अपना मोमेंटम बनाया, एंड ऑल थैंक्स टू माय सीनियर अपलाइन रोशन सर, जिन्होंने मुझे डेली काम करवाया। मैं मतलब उनसे डेली कनेक्टेड रहती थी, एंड डेली बेसिस पे उन्होंने मुझे गाइड करा, एंड जो भी मुझे सिखाते थे मैं हर चीज को इम्प्लीमेंट करती थी, एंड इसलिए रिजल्ट्स आया।
मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन नहीं है, देख लो भाई, बेसिक एक्शन फॉलो करके ही आप टॉप नंबर 1 पे आ सकते हो। आप समझ रहे हो? सिर्फ अपलाइन से कोऑर्डिनेशन रखो, जो वो बता रहे हैं उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, दैट्स इट। कंसिस्टेंट रहो, एक भी दिन ऐसा मत छोड़ो कि यार आज मेरे को नहीं करना था। समझ गए? थैंक यू सो मच साक्षी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, बिकॉज काफी अच्छा पे आउट आया। अब ये तो बता दो क्या करने वाले हो उसका, क्या करोगे इतने पैसों का? मैम एक पर्सनल फोन लूंगी, जो कि मैंने ले लिया है ऑलरेडी। और बात तो अभी आप पर्सनल फोन से काम नहीं करते हो? किस फोन से काम करते हो? नहीं मैम, एक फोन था तो वो थोड़ा परचेज कर लिया। कर लिया? अरे वाह, तो फिर डबल बधाई। आज ही लिया है? कैन यू शो अस? से मीटिंग ले रहे हो? नहीं, इससे नहीं ले रही हूँ, मैं दिखा रही हूँ। तो फिर अनबॉक्सिंग तो Congratulations. पता है मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता है ना जब मेरी टीम भी ग्रो कर रही होती है। मेरे को आज भी वो फीलिंग याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने खुद के पैसों से ये वाला फोन परचेज किया था। देख रहे हो, ये एंड्रॉइड है, ठीक है? पहले ये आया, इससे काम करके फिर ये आया, ये इसका बड़ा, इससे छोटा भाई था 13 प्रो मैक्स, वो आया, 16 प्रो मैक्स आया। आप समझ रहे हो? तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आपने दिखाओ, आपका फोन दिखाओ। अरे प्रिटी कलर, हाँ, पर्पल कलर, नाइस। अब इससे काम करके जल्द से जल्द आईफोन ले लो। जैसे मैंने फर्स्ट फोन अपना एंड्रॉइड लिया था ना, मैंने इसको अभी तक अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अर्निंग का अमाउंट, मतलब खुद के पैसों का फर्स्ट फोन था। आईफोन्स लिए हैं, बदले भी हैं, पर इसको नहीं बदला अभी तक। चाहती तो एंड्रॉइड भी अच्छा ले सकती थी और अच्छा, पर ये बहुत लकी फोन है क्योंकि इससे मैंने बहुत पैसे कमाए हैं लिटरली। तो कांग्रेचुलेशन साक्षी एंड ऑल द बेस्ट। आप, आई विश कि आप इस पोजीशन को मेंटेन करके रखो। ऐसा ना हो कि इस वीक फर्स्ट आ गए फिर अगले वीक मुझे आप नजर ही ना आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट वीक भी आपसे बात करना, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हाँ जी गाइस, सो अब ये तो सारी बातें हो गई टॉप अर्नर्स की इस वीक के। अब किस किस को लगता है, अब भी किसी को डाउट है कि यार पैसा आता है या नहीं आता? काम करने से पैसा आता है, जो काम नहीं करेगा वो सिर्फ सोचता रह जाएगा कि आएगा नहीं आएगा। सोचो मत, स्टार्ट करो, स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट योर जर्नी एज सून एज पॉसिबल, सीधी सी बात। बाकी अब बारी आती है एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, या फिर कह सकते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिकॉग्निशन की। जानना चाहते हो कि कौन है टॉप जीएम? कौन कौन जानना चाहते हैं कि इस वीक का टॉप टर्नओवर किसने किया है? बता दूं? बताओ। चलो बता ही देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है। गेस करो जब तक आप, क्या लगता है किसका जीएम होगा, किसके जनरलाइज मैनेजर होंगे टॉप पे? सीक्वेंस गेस करो, फर्स्ट पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा, थर्ड पे कौन होगा, ऐसे सीक्वेंस गेस करना है। जल्दी से बताओ, क्या लगता है कौन होगा? Just give me a second. भैया अनाउंसमेंट भेजे तो थोड़ा सा टाइम भी तो लेना चाहिए ना बताने में। ओके, तो लेट्स सी। ओके, सो टॉप परफॉर्मेंस, टॉप टीम
परफॉर्मेंस देखी जाए तो सबसे पहली रैंक जो है अगेन अ गर्ल, हर नेम इज कुसुम। आप सब लोग जानते हो कुसुम है इस वीक की टॉप जीएम, जिन्होंने बहुत अच्छा टर्नओवर जनरेट किया है अपनी टीम के साथ। एंड टॉप 2 पे है रोशन, रैंक 2 पे है रोशन। कांग्रेचुलेशन कुसुम, कांग्रेचुलेशन रोशन। एंड टॉप 3 पे है दीपांशु, कांग्रेचुलेशन दीपांशु। तीनों को कांग्रेचुलेशंस। आई विश कि थोड़ा सा शफल भी देखने मिले यार, मैं बोर हो गई हूँ यही सीक्वेंस देख देख के। ठीक है, तो अब अपने जीएम के साथ मिलकर प्लानिंग कर लो नेक्स्ट कि क्या करना है, कैसे नेक्स्ट वीक में आप भी इन उसमें आ सकते हो, इन लिस्ट, इस टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में आ सकते हो। तो आज ही प्लानिंग ले लो और भाई अपने काम को डबल कर दो, क्योंकि हम 1 तारीख से हाँ जी 1 अगस्त से नया फनल प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं। अभी भी मैंने डे 1 नया कर दिया है, अभी इस बैच में एक और बार डे 1 नया करके दूंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़े और चेंजेस मुझे लगे जिसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि और बढ़िया डे 1 हो सके हमारा। तो मैं डे 1 एक और करके दूंगी आपको इसी बैच में, और डे 2 भी हमारा नया हो रहा है, समझ गए? डे 2 भी हमारा नया हो रहा है। उसके अलावा न्यू मार्केटिंग प्लान आ रहा है, और न्यू जो हमारी एडवांस ट्रेनिंग्स होती है वो आने वाली, जिसमें से एक ट्रेनिंग मैं भी लेने वाली हूँ। तो काफी सारी नई चीजें होने वाली है। तो भाई अपने काम को डबल कर दो। अभी भी अगर आप माइंड में डाउट लेके बैठे हो कि यार काम होगा या नहीं होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, भाई आप ये सोचो तो सही, अभी हमारी कंपनी ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुई है। लिटरली 16 अगस्त को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे हम। उससे पहले ही आप देख लो कितना बढ़िया से काम किया है। हाँ जी, एनरोलमेंट सेशन भी न्यू आता है, सब कुछ न्यू कर रहे हैं आपके लिए, टेंशन मत लो, दिन रात लगे हुए हैं। अभी इस मीटिंग के बाद भी हमारी एक मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल्ड है जीएम्स के साथ, मेरी और ऋषभ सर की, ठीक है। बाकी ऋषभ मीटिंग में है। ओ जी लास्ट 5 मिनट में ऋषभ आपको अनम्यूट करूंगी। अच्छा, हो गए आप अनम्यूट, चलो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से तो देखो सब कुछ हो रहा है। नाउ यू वांट टू से समथिंग, यू कैन। ओके, यस मैम, मैं भी पूरे 1 घंटे से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्वालिफायर्स जिन्होंने मेहनत करी। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब लोग पागल हैं क्या, जो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए को इतना बड़ा बना के दिखा रहे हैं कि यार हाय अपने अचीवमेंट कर ली। बहुत से लोग सोच सकते हैं इस बात को, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो मार्केट में भी चल रहा है ना, लाइक जॉब्स को लेके, चाहे कोई भी इनकम को लेके XYZ, 10 से 12,000 रुपए महीना कमाना भी लोगों के लिए मुश्किल हुआ हुआ है। आप अगर दिन में 2-3 घंटे बैठ के घर पे काम कर रहे हो और उसमें आप वीकली 3-4 हजार भी कमा रहे हो ना, तो आप बहुत लोगों से आगे निकल चुके हो। हालांकि मैं ये नहीं बोलता लाखों रुपए की इनकम हो गई है आपकी, है ना। इट इज नॉट इजी, वेरी फ्रेंकली। आज हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, या बहुत सारे हमारे इस सेगमेंट में लोग काम करते हैं जो 10-10 लाख रुपए कमाते हैं हफ्ते के। दे मेक 10 लाख रुपीज अ वीक, है ना। बट ये आप एक चीज समझना, इंडिया में क्या हर इंडस्ट्री में यही होता है। एक क्लास में 3 बच्चे टॉप करेंगे तो 30 बच्चे पास होंगे तो 10 फेल भी होंगे। वैसे ही हर इंडस्ट्री में होता है। हमारी इंडस्ट्री का भी रूल सेम है कि आप जब कॉन्सिस्टेंट रहोगे, आज जिस साक्षी ने 17,000 रुपीज की अर्निंग डेवलप करी, राइट, तो वो अगली बार मेरे को पूरा विश्वास है, आई बिलीव सो। मैं सिर्फ एक पर्सन को पिनपॉइंट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इंक्रीज करके ही आओगे। आई बिलीव कि आप कम करके नहीं आओगे, क्योंकि मोमेंटम कंपाउंड होता है। अच्छा, आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी को आंसर करना, आपको आंसर मिल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन कि मैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको हर दिन 1 लाख रुपए दूंगा। नेक्स्ट 30 डेज के लिए हर दिन आपको 1 लाख रुपए दूंगा, या फिर नेक्स्ट 30 डेज के लिए मैं आपको हर दिन डबल पैसा दूंगा। मतलब आज मैंने दिए आपको 10 पैसे, तो कल 20 पैसे, अगले दिन 40 पैसे, अगले दिन 80 पैसे, 30 डेज तक। तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, मुझे ये जानना है आपसे। चैट खुली है, दोनों में से आप क्या सिलेक्ट करोगे मुझे जानना है। मैं तो फैसिलिटी दूं लाख रुपए से, भाई दिन के लाख रुपए आए, 30 दिन तक 30 लाख रुपए होते हैं भाई, कितनी इनकम हो गई। आप क्या सिलेक्ट करोगे मुझे ये जानना है आपसे।
ओके ओके ओके, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं मेरे पास। क्या है? सबका आया है सेकंड डबल। यस, बिकॉज आप लोगों को शायद पता है व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझ गए मेरी बात को? कंपाउंडिंग की पावर पता कितनी ज्यादा होती है? एक और एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसी ने नाम सुना है SIP का? सिर्फ ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, ठीक है? क्या आप सोच सकते हो कि महीने में सिर्फ 2000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने आप SIP के अंदर, आपको मैं अपने पास इन्वेस्टमेंट करने के नहीं बोल रहा हूँ, खुद के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप करते हो तो 2000 रुपए महीने का करने से 10 साल के अंदर आपके पास मोर देन 1 करोड़ रुपए होंगे। पता है आपको क्या हुआ? आपको इंटरेस्ट मिला, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला, इससे आपकी इनकम बढ़ती गई, आपकी अमाउंट बढ़ती गई। एक एग्जांपल है। ऐसे ही हमारे एफर्ट्स भी कंपाउंड होते हैं, हमेशा याद रखना। हमारे एफर्ट्स भी कंपाउंडिंगली बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि आज 1 कल 2 3 4 नहीं, एक होता ही नहीं, 2 4 8, समझ गए? डबल हो जाते हैं स्ट्रेट। तो आपको अपने एफर्ट्स को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात, हर शुरुआत छोटी चीज से ही होती है। बहुत लोग चीज सोचते हैं कि पहले है ना हम इसको बहुत प्यारा बनाएंगे, बेस्ट बनाएंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। इस चक्कर में वो बेस्ट कभी बन ही नहीं पाता और चीजें कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। या फिर अपना हम टेबल लगाएंगे, चेयर लगाएंगे, फिर कॉलिंग शुरू करेंगे, ठीक है? या फिर हम पहले आईफोन लेंगे फिर काम शुरू करेंगे। एक लाइन है बहुत प्यारी, पहले बनाओ फिर उसे सुंदर बनाओ। पहले बनाओ फिर उसे सुंदर बनाओ। मतलब क्या है? आपको कुछ भी करना है, आज हम जनरलाइज की बात भी करें तो ये बन गया, अब इसे इम्प्रूव करना है, बेसिकली एनहेंस करना है। समझ गए? अगर बनता ही ना और हम सोचते रह जाते कि 2 महीने बाद इम्प्रूव होकर सीधा लॉन्च करेंगे, तो क्या आज जो टॉप परफॉर्मर्स देख रहे हैं उन्होंने अर्निंग करी होती डेवलपर? खाली बैठे होते अपने घर पे। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, कोई और काम नहीं है आपके पास, वाइड भी 10 काम होंगे। मैं जनरलाइज की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? तो कभी ये मत सोचना कि छोटी इनकम है। ये छोटी अचीवमेंट आपको इतनी बड़ी इनकम पे लेके जाएगी। और आप सभी के लिए नए मार्केटिंग प्लान्स भी आ रहे हैं ऑन द 1st ऑफ अगस्त। देखो, मार्केट में हमारा प्लान हम लॉन्च करेंगे 16th ऑफ अगस्त को, लेकिन आप लोगों को हमारा पूरा ऑफिशियल प्लान, जिसमें आगे कोई चेंजेस नहीं होने वाले, वो मिल जाएगा एग्जैक्टली ऑन 1st ऑफ अगस्त, जहाँ पे आपको अभी तक तो सिर्फ इनकम मिल रही है। अब आपके लिए ट्रिप्स, फिक्स ट्रिप्स, ऐसे नहीं अभी करंट टेम्परेरी ट्रिप चल रही है, फिक्स ट्रिप्स हर साल की, ठीक है? एडिशनल इंसेंटिव प्लान्स, बोनस प्लान्स, सब कुछ आने वाले हैं, सब कुछ आने वाले हैं आपके लिए। समझ गए? नया मार्केटिंग प्लान आने वाला है। अब बात यह है कि क्या हमें सिर्फ यही काम करना है, कॉलिंग करनी है? नहीं, बस एक प्रॉब्लम है कि हम लोग आपको इतना टाइम अब तक नहीं दे पाए हैं नई ट्रेनिंग्स के लिए, जो आगे हम देंगे बहुत जल्दी से जल्दी। आपको हम सिखाएंगे बिना कॉलिंग्स किए, बिना लोगों से कनेक्ट किए भी कैसे आप अर्निंग डेवलप कर सकते हो। और ऐसे तरीके कि 50 कॉलिंग करके अगर महीने में आप 10-20 हजार कमा रहे हो ना, तो बिना कॉलिंग करे महीने के लाख रुपए कैसे कमाने हैं आपको हम सिखा सकते हैं। तरीके हमारे पास हैं, लेकिन हमने वो कमाए हैं। गुरमीत मैम ने पिछले 5 सालों में इस इंडस्ट्री से मोर देन 1 करोड़, मेरे अकॉर्डिंग मैम इससे ऊपर हो गया होगा 5 सालों में। 1 CR से ऊपर का आपने इनकम जनरेट कर ली होगी, जो मुझे लगता है, ठीक है? इवन आई हैव मेड मोर देन 1 CR। 5 सालों की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं कोई 1 महीने की बात नहीं कर रहा, 5 years। समझ गए? फ्रॉम पास्ट 5 years हम कंसिस्टेंटली हर महीने काम कर रहे हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ एफर्ट्स कंपाउंडिंग, ठीक है? तो मैं आप सभी को इतना बोल रहा हूँ कि अपनी स्किल्स को एनहांस करो, अपनी लर्निंग्स को डेवलप करो, लीड जनरेट करना सीखो, क्लोजिंग्स करना सीखो, अपने मैनेजर अपलाइन जो है ग्रोथ मैनेजर से हेल्प लो हर चीज के अंदर, खुद को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी हर चीज पे ध्यान दो एंड अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। गाइस, सच बता रहा हूँ, आपको इतना मजा आएगा। अभी तो देखो, वेरी फ्रेंकली है, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, वेरी फ्रेंकली मेरे से सेट नहीं हुआ। तब अगर हम लोग इतना कमा सकते हैं, तो जैसे हम लॉन्च कर देंगे उस दिन के बाद क्या होगा, आप इतना सोच के देखो बस। उस दिन के बाद क्या होगा, नेक्स्ट लेवल चीजें होगी। चाहे फिर मुझे कितना भी ट्रैवल करना पड़ रहा है, कितना भी काम करना पड़ेगा, हमारे GMs रेडी है, हमारे ग्रोथ मैनेजर्स रेडी है हमारे साथ, गुरमीत मैम इज देयर, आप सभी लोगों के लिए। लेकिन आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। जब आप अपना बेस्ट दोगे तो हम अपना बेस्ट देंगे। आपको काम करता देखना हमारी इच्छा बढ़ जाती है कि और बेस्ट बनाना है, और बेस्ट बनाना है, ठीक है?
तो सारे के सारे फटाफट से फुल्ली फोकस हो जाओ, अपना विजन क्लियर कर लो, अपने ग्रोथ मैनेजर से कमिटमेंट दे दो दैट यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन द नेक्स्ट 10 डेज एंड अगले वीक में टॉप 5 देखते हैं कौन आता है। आज टॉप 5 है, उन सभी को मैं शाउट आउट दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, आप सभी लोग जाके चेक कर सकते हो एंड नेक्स्ट टॉप 5 अचीवर्स को भी हम देंगे। हर बार हर पेडे के बाद में हमारा सक्सेस इवेंट होगा जिसके अंदर टॉप 5 लोगों को हम बुलाएंगे, उनसे टेस्टिमोनियल कराएंगे, उनको शाउट आउट मिलेगा एज वेल एज उनको हमारे साथ पर्सनली कनेक्ट होने का मौका भी मिलेगा। एंड यस हियर वी गो, आई थिंक हम इस मीटिंग को यहीं एंड करेंगे। देखते हैं कल से कौन कितना सीरियसली काम करता है। सिस्टम में हो सकता है कुछ ऊपर नीचे मिले आपको, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी यार इंसान है, हम भी कोशिश कर रहे हैं बेस्ट वर्जन लेके आने का आपके लिए। बट आपने रुकना, आपको पता ना क्या करना है, स्किल सीखनी है, काम करना है, ग्रो करना है। आपको आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि आप इतनी हाई टिकट सेल सीख जाओगे कि आप 1-1 लाख के कोर्स बेच दोगे। सोचो महीने में एक भी बेच दिया सीधा 50,000 रुपए जेब में, क्या होता है भाई, क्या चीज है ये? सेल्स एक क्रेजी चीज है, बता रहा हूँ मैं, वो क्रेजी। आप में से किसी ने भी अगर एक मूवी बता रहा हूँ, एक मूवी देखी हो ना, वॉल्स ऑफ द वॉल स्ट्रीट, अगर आपको देखना हो सेल्स का पोटेंशियल क्या होता है, अगर आपको देखो 18 प्लस ही देखना, मैं बता रहा हूँ, बच्चे मत देखना, कल को मुझे गाली दो तुम, ठीक है? पर बता रहा हूँ क्रेजी मूवी, सेल्स का पोटेंशियल आप देख लोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। एंड वो हम बनाएंगे, उनका ऑफलाइन कल्चर था, हम ऑनलाइन कल्चर बनाएंगे, टेंशन मत लो। बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एक चीज, सिर्फ एक चीज से हो जाएगा, बता दूं क्या? अच्छा कौन कौन करने में इंटरेस्टेड है? सिर्फ एक चीज, जिससे वो क्रेजी सेल्स आप भी करने लगोगे, वो क्रेजी कमीशन आप भी कमाने लगोगे, महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमीशन कमाना बड़ी बात नहीं है। कौन कौन करने को तैयार है वो मुझे बता दो फटाफट से, कौन कौन रेडी है वो एक चीज करने के लिए? ओनली वन एक्शन, ओनली वन, जल्दी चैट खुली आप सबके लिए, फटाफट से बता दो, ओनली वन एक्शन। हाँ जी जल्दी फटाफट, क्विक, बहुत लोग मैसेज आ गए, हम कर लेंगे हम कर लेंगे। वो एक चीज बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक कॉम्बो बनाना है, एक कॉम्बो कंसिस्टेंसी और पेशेंस का। मुझे पता है ये बात सब बोलते हैं, मैं आपको आज अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि यही रियलिटी है। कंसिस्टेंट आप बन जाओ, थोड़ा पेशेंस रख लो, सिस्टम में इतना इंप्रूव कर देंगे कि जहाँ पे आपको आज 20 कॉल करने पे एक सेल मिल रही होगी ना, आगे जाके आपको 5 कॉल पे एक सेल मिलेगी, हमारी गारंटी है। थोड़ा टाइम रुको, थोड़ा वेट करो। Until then, make good money. Bye bye. This training is ended now. गुरमीत मैम आपको कुछ अगर ऐड करना है तो आप कर दो, आगे फिर एंड करते हैं तब। नहीं एक्चुअली अभी ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, तो आज के लिए इनफ है। बाकी कल बढ़िया से काम पे बैठो, नेक्स्ट वीक के लिए अभी से मेहनत स्टार्ट करो, तभी बेटर रिजल्ट आप सबको मिल पाएंगे, ठीक है? Then thank you so much. Bye bye everyone. जाओ प्लान करो अपनी चीजों को, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट। एक सेकंड, एक चीज ऐड करनी है बस, वो ये है कि भाई प्रमोट करो, जो भी टॉप 5 अर्नर्स है ना, स्टोरीज लगाओ, उनको टैग करो, ये मैं कहना चाहूंगी, ताकि उनको भी अच्छा लगे। और आज आप उनकी स्टोरी लगाओगे तो कल को अगर आप टॉप 5 में होगे तो लोग आपकी लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है? सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड लेट्स एंड दिस मीटिंग, ठीक है?